तो चलिए पढ़ते हैं आज की द हिंदू की एक न्यूज रिपोर्ट। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाई जाती है, कैसे सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके पता लगाया जाता है, उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। इंग्लिश को डीपली समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप चाहे किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर डीपली इंग्लिश को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं वो सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। हेडलाइन देखो, आप बीजेपी लॉक हॉर्न्स। आप और बीजेपी लॉक हॉर्न करते हैं। उन्होंने लॉक हॉर्न्स कर लिया। लॉक हॉर्न्स एक इंग्लिश में इडियम है। अगर दो लोग लॉक हॉर्न्स करते हैं ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जानवरों ने, गाय भैंसों ने सींग उलझा लिए, मतलब कि वो लड़ने लग गए आपस में। तो मतलब उन दोनों ने ना आपस में अपने सींग उलझा लिए, मतलब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, दोनों लड़ रहे हैं। आप और बीजेपी लड़ने लग गए। एज एयर क्वालिटी, जैसे ही जो एयर क्वालिटी है, प्लमिट्स इन दिल्ली, जैसे ही दिल्ली में एयर क्वालिटी ने प्लमिट किया। प्लमिट करने का मतलब होता है गिर जाना, अचानक तेजी से नीचे गिरना। टू फॉल और ड्रॉप सडनली एंड शार्पली, ये होता है प्लमिट। तो एयर क्वालिटी, जो वायु की गुणवत्ता है, वो एकदम नीचे चली गई, एकदम कम हो गई। प्लमिट का यूज करो जब भी कोई चीज एकदम फुर्ती से, तेजी से नीचे जाती है। जैसे टेम्परेचर ने प्लमिट कर दिया, प्राइजेस प्लमिट हो गए, किसी का कॉन्फिडेंस प्लमिट हो गया। कोई चीज प्लमिट होती है मतलब तेजी से नीचे जाती है। समझ गए? प्लमिट कैसे यूज करोगे? सेंटेंसेस में यूज करना है उन वर्ड्स को जो भी मैं आपको बताऊंगा, बोलने में चाहे लिखने में, ठीक है? तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको वो याद रहेंगे। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट है आप और बीजेपी, और वर्ब आ गया लॉक हॉर्न्स। इन्होंने लॉक हॉर्न्स कर लिया। और कब किया? एज एयर क्वालिटी प्लमिट्स, जैसे ही एयर क्वालिटी ने प्लमिट किया। कहां पर? दिल्ली में। इन दिल्ली एडवर्बियल फ्रेज आ गया जो बता रहा है कि कहां पे प्लमिट किया, दिल्ली में किया। अपोजिशन पार्टी यानी कि विपक्षी दल, साइट, वो साइट करता है यानी कहता है। साइट करना मतलब किसी भी चीज को मेंशन करना। उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने बताया गवर्नमेंट लैप्सेस, कि गवर्नमेंट लैप्सेस हुए हैं। लैप्सेस का मतलब क्या होता है? लैप्सेस मतलब कमियां, खामियां। गवर्नेंस खामियां, मतलब कि जो गवर्न किया जा रहा है, जो सरकार चलाई जा रही है ना, उसमें कमियां हैं, उसमें खामियां हैं। शासन जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसमें खामियां हैं। सेज, और कहा, साथ में उन्होंने क्या कहा? पोल्यूशन परसिस्टिंग, कि पोल्यूशन परसिस्ट कर रहा है। परसिस्ट करना मतलब बने रहना, लगातार बने रहना। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। नो स्टबल बर्निंग, कोई स्टबल बर्निंग नहीं हो रही, पराली को नहीं जलाया जा रहा है, उसके बावजूद पोल्यूशन परसिस्ट कर रहा है यानी बना हुआ है। यहां पे नोटिस करो, यहां पर अब आ गया सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है कि अपोजिशन पार्टी ने क्या कहा, यहां तक की बात कह दी। अब सेमीकोलन के बाद देखो क्या आ रहा है? नो लोकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंड्यूस्ड एयर स्टैग्नेशन बिहाइंड बैड एयर, सेज बीजेपी। यानी इस सेमीकोलन के बाद बीजेपी ने क्या कहा वो बताया जा रहा है। नो लोकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो भी ये पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, इसमें लोकली हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी जगह में कोई गलती नहीं हो रही है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, कोई भी स्थानीय कारक जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, हम कुछ नहीं कर रहे। लोकल फैक्टर मतलब अपनी जगह में, अपने ही एरिया के अंदर अंदर ऐसा कोई कारक नहीं है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है ये। बल्कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंड्यूस्ड एयर, क्या होता है कि विंटर के सीजन में वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवा जाती है, उसको बोला जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंड्यूस्ड एयर। उस डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी वेस्ट की तरफ से डिस्टर्बेंस हो रहा है, वहां से हवा आ रही है और यहाँ पे स्टैग्नेशन हो रहा है, यानी कि ठहराव हो रहा है हवा का, बिहाइंड बैड एयर। और यही है बैड एयर के पीछे का रीजन, सेज बीजेपी। ये कौन कह रहा है? बीजेपी। बीजेपी ने ऐसा कहा। देखो न्यूज़पेपर में आप अक्सर देखोगे कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें उनको इमीडिएसी, अर्जेंसी पे फोकस करना होता है कि बिल्कुल करंट की न्यूज़ है, बिल्कुल अभी अभी ऐसा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा, ये हुआ, इस तरीके से अनाउंस कर रहे होते हैं ना, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें हमेशा काम करता है। और हेडलाइंस वगैरह में ना पूरे सेंटेंस नहीं बनाए जाते कि पूरा सब्जेक्ट, पूरा वर्ब आपको दिखाई देगा, वो थोड़ा शॉर्ट में बोलते हैं। एज, पहला लेटर कैपिटल। एज दिल्लीज एयर क्वालिटी, जैसे ही दिल्ली की एयर की क्वालिटी प्लंज्ड, उसने प्लंज किया। देखो अभी प्लमेट आया था, अब प्लंज आ गया। प्लंज भी एकदम से सडनली फॉल करना ही होता है, उसी का सिनोनिम है ये, अचानक गिर जाना। टेम्परेचर ने प्लंज कर दिया, जैसे कोई गाड़ी रोड पर जा रही थी और पहाड़ी के नीचे उसने प्लंज कर दिया, गिर गई वो। सेल्स प्लंज हो गई, मतलब सेल्स बहुत कम हो गई। तो यहाँ पर एयर क्वालिटी, जो वायु गुणवत्ता है दिल्ली की, उसने प्लंज किया, वो एकदम कम हो गई। डीपर यानी और भी कम हो गई, और गहरी नीचे चली गई। इनटू द सिवियर कैटेगरी, और नीचे जाकर एकदम सिवियर कैटेगरी में चली गई। यानी एक श्रेणी बनाई गई है कि ये खतरनाक श्रेणी है, ये गंभीर श्रेणी है, इसके अंदर अगर क्वालिटी है मतलब बहुत खराब है। ऑन संडे, ये संडे को हुआ। द वर्सनिंग यानी खराब होती हुई
वर्सन मतलब होता है और खराब होना और बदतर हो जाना। तो बदतर होती हुई, द वर्सनिंग पोल्यूशन लेवल्स, यानी प्रदूषण का जो स्तर है जो खराब हो रहा है, खराब होता हुआ प्रदूषण का स्तर उसने ट्रिगर कर दिया, यानी उसने किसी चीज़ का वो कारण बन गया, उसने ट्रिगर कर दिया। क्या ट्रिगर कर दिया? अ फ्रेश वॉर ऑफ, एक ताज़ा जंग छिड़ गई वर्ड्स की, शब्दों की, बिटवीन के बीच में, द आम आदमी पार्टी एंड द रूलिंग बीजेपी। बीजेपी जो कि रूल कर रही है और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के बीच में एक नई शब्दों की जंग शुरू हो गई, यानी दोनों में बहस शुरू हो गई, बहसबाजी शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, लड़ाई करने लगे। तो जो गिरते हुए पोल्यूशन के लेवल है ना, इन्होंने ट्रिगर कर दिया इनके बीच में एक फाइट को। सेंटेंस का सब्जेक्ट है दिल्ली की एयर क्वालिटी, मेन वर्ब है प्लंज, उसको डिस्क्राइब करने के लिए डीपर आ गया कि कितना प्लंज किया, और भी डीपर प्लंज करके वो सीवियर कैटेगरी में चली गई। वो भी कब गई? संडे को गई। एडवर्बियल फ्रेज हो गया, टाइम बताने वाला। ये बता के अगली बात कही गई है कि द वर्सनिंग पोल्यूशन लेवल्स, जो खराब होते हुए पोल्यूशन के लेवल हैं, इन्होंने ट्रिगर कर दिया। अब यहाँ पर सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट आया जो कि है पोल्यूशन लेवल्स। वो भी कैसे पोल्यूशन लेवल? बदतर होते हुए, खराब होते हुए। फिर इसका मेन वर्ब आया ट्रिगर, उन्होंने ट्रिगर कर दिया। क्या ट्रिगर कर दिया? ट्रिगर का ऑब्जेक्ट आ गया वॉर, एक वॉर ट्रिगर कर दिया। वॉर किसका है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, ऑफ वर्ड्स का वार किसके बीच में है? बिटवीन प्रेपोजिशन आ गई। बिटवीन का ऑब्जेक्ट आ गया आम आदमी पार्टी और दूसरा आ गया रूलिंग बीजेपी। देखो बीजेपी को डिस्क्राइब करने के लिए रूलिंग यहाँ पे यूज किया गया है। रूल में एनजी लगा के पार्टिसिपल बना दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्किंग एज एन एडजेक्टिव है, रूलिंग बीजेपी। द आप अटैक्ड, आपने अटैक कर दिया द बीजेपी पर अटैक कर दिया। किस मामले में? ओवर द डिटीरियरेटिंग मतलब खराब होती हुई, बदतर होती हुई, यानी वर्सन का ही ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा सिनोनिम है, एक सिनोनिम है। एयर क्वालिटी यानी गिरती हुई एयर क्वालिटी, खराब होती हुई एयर क्वालिटी के ऊपर आपने बीजेपी पर अटैक कर दिया। अलेज करना मतलब क्लेम करना, हालांकि आपके पास प्रूफ नहीं है किसी चीज का, लेकिन आप बोल रहे हो कि ऐसा हो रहा है भाई, तो मतलब आप अलेज कर रहे हो। तो मतलब अलेज करते हुए क्या कहते हुए कि अलेज का ऑब्जेक्ट आ गया दैट द एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हेड क्रॉस, वो क्रॉस कर चुका है, पार कर चुका है 450 को, डिस्पाइट द स्टबल बर्निंग सीजन बीइंग ओवर, जबकि जो स्टबल बर्निंग का सीजन है वो खत्म हो चुका है, पराली जलने का जो सीजन है वो खत्म हो चुका है। इसके बावजूद AQI क्रॉस कर गया 450 के नंबर को, 450 को क्रॉस कर गया वो। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है आप, आपने कुछ किया, क्या किया? अटैक किया। अटैक किसको किया? अटैक का ऑब्जेक्ट आ गया बीजेपी। क्यों अटैक किया? प्रेपोजिशन आ गई ओवर द डिटीरियरेटिंग एयर क्वालिटी, खराब होती हुई एयर क्वालिटी के ऊपर, और साथ में अलेज भी किया उन्होंने। अलेज क्या किया? उसका ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। और ये अलेज भी कैसे किया? स्टबल बर्निंग के सीजन के ओवर होने के बावजूद, डिस्पाइट प्रेपोजिशन आ गई, डिस्पाइट का ऑब्जेक्ट आ गया सीजन को डिस्क्राइब करने के लिए आ गया स्टबल बर्निंग। किस तरह का सीजन? स्टबल बर्निंग सीजन। देख रहे हो आप, ये कंपाउंड मॉडिफायर है, दो वर्ड से मिलकर एक मॉडिफायर बना सीजन के लिए। किस तरह का सीजन है? स्टबल बर्निंग सीजन, और वो भी बीइंग ओवर, जो कि खत्म हो चुका है। दिसंबर इज, देखो डबल कोट्स में है, मतलब किसी की ये डायरेक्ट एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। किसी ने ऐसा कहा कि दिसंबर इज ऑलरेडी हाफ ओवर, दिसंबर हो चुका है पहले से ही हाफ ओवर, यानी आधा खत्म। एंड और द बीजेपी, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, हैज, उन्होंने किया है, कंप्लीट पूरा कर दिया है, क्या? ऑलमोस्ट, लगभग 1 ईयर, लगभग 1 साल। सेंटेंस का सब्जेक्ट है दिसंबर, लिंकिंग वर्ब आ गई इज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ऑलरेडी हाफ ओवर, एंड कंजंक्शन लगा के आ गया दूसरा सब्जेक्ट बीजेपी गवर्नमेंट, और फिर मेन वर्ब आ गया हैज कंप्लीटेड, कंप्लीट कर लिया है बीजेपी ने। क्या कंप्लीट कर लिया है? कंप्लीट का ऑब्जेक्ट आ गया 1 ईयर। टुडे यानी कि आज, देयर इज नो स्टबल बर्निंग एनीवेयर, कहीं पर भी कोई भी स्टबल बर्निंग नहीं है, इन द कंट्री, पूरे देश में। आपको पता है इस सेंटेंस के अंदर मेन सब्जेक्ट हमारा स्टबल बर्निंग है, कोई स्टबल बर्निंग नहीं है कहीं पर भी, एनीवेयर, इन द कंट्री, पूरे कंट्री में। येट, फिर भी, द लेवल ऑफ पोल्यूशन, जो प्रदूषण का स्तर है, इज सच, वो ऐसा है, दैट, कि अगर, इफ यू आर इनसाइड, अगर आप अंदर हो, अ क्लोज रूम, एक बंद कमरे के अंदर हो, देयर इज, तो भी है, हेज है वहां पर, ऑल अराउंड, चारों तरफ। हेज मतलब एक लाइट फॉग है, हल्की सी धुंध है, साफ दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, हेज है, तो हेज है चारों तरफ। एंड स्मॉग मतलब स्मोक और फॉग को मिलाकर बनाया गया है स्मॉग विजिबल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इवन इंडोर्स यानी अंदर भी दिखाई दे रहा है।
स्मॉग अंदर भी दिखाई दे रहा है। आप दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं सौरभ भारद्वाज टोल्ड, उन्होंने बताया मीडिया पर्सन्स को बताया, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली ने रिकॉर्ड किया इट्स अपना हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे हाई AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ द सीजन, इस सीजन का, ऑन संडे, कब किया? संडे को, 461, जो कि कितना था? 461, अप फ्रॉम 432, जो कि 432 से बढ़कर 461 पर पहुंचा था। अ डे अर्लियर, एक दिन पहले, एज एयर क्वालिटी रिमेंड यानी रही, इन द सिवियर कैटेगरी यानी गंभीर श्रेणी में ही रही, जो कि क्या है? 401 से 500 की जो कैटेगरी है उसको सिवियर कैटेगरी माना जाता है, उसके अंदर ही एयर क्वालिटी रही। तो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन आ गई अकॉर्डिंग टू, उसका ऑब्जेक्ट है द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मेन सब्जेक्ट है दिल्ली, वर्ब आ गया रिकॉर्ड, दिल्ली ने रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया? AQI उसका ऑब्जेक्ट आ गया, रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट। और AQI किसका है? प्रेपोजिशन बता के इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस सीजन का है। और कब किया रिकॉर्ड? ऑन संडे को किया, जो कि 461 था, फिर उसको आगे बताया कि जो कि 432 से बढ़ गया, एक दिन पहले 432 था वो। और एयर क्वालिटी रिमेन यानी वो रही सीवियर कैटेगरी में ही, जो कि 401 से 500 कैटेगरी के अंदर ही है। देखा कैसे जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, सेंटेंसेस तो बड़े अच्छे से बने हुए हैं, और कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं, कैसे मीनिंग समझते हैं। हिंदी बनाना मेन बात नहीं है, मीनिंग समझना मेन बात है, कि आपको समझ में आ रहा है कि न्यूज़ क्या कह रही है, क्या कहा जा रहा है। ये आप समझ जाओ तो आप अगर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ता है, रीड करके समझना पड़ता है, फिर आंसर देने होते हैं जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उसमें आप बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप न्यूज़ रीडिंग ऐसे करते रहेंगे। मिस्टर भारद्वाज, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, सेड, उन्होंने कहा, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट, जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण एस्पेक्ट है, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, सबसे ज़्यादा दुख की बात है, किसकी? ऑफ द क्राइसिस, इस क्राइसिस की, यानी इस संकट की, पोल्यूशन का जो संकट है, वो थी, क्या थी? द एब्सेंस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि जो पब्लिक के कॉन्फिडेंस की एब्सेंस है, यानी पब्लिक का जो भरोसा है उसकी अनुपस्थिति है, किसमें? इन गवर्नेंस, ये जो सरकार है, जो शासन चल रहा है, इसके अंदर जो पब्लिक को भरोसा नहीं है, ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण एस्पेक्ट है, पहलू है। व्हाट इज इवन, जो कि है मोर ट्रेजिक, यानी जो कि और भी ट्रेजिक है, और भी दुख की बात है, इज वो है दैट द पीपल ऑफ दिल्ली, की जो दिल्ली के लोग हैं, डू नॉट नो, वो नहीं जानते, होम टू लुक टूवर्ड्स, कि किसकी ओर देखें, किसकी तरफ देखें, विद द होप, यानी उम्मीद के साथ, दैट, क्या उम्मीद है? कि समथिंग विल बी डन, कि कुछ तो किया जाएगा। देखो, समथिंग सब्जेक्ट हो गया, विल बी डन पैसिव वॉइस है, कुछ किया जाएगा। शुड दे लुक टूवर्ड्स, क्या उनको देखना चाहिए? अ चीफ मिनिस्टर, उस चीफ मिनिस्टर की ओर, who cannot even pronounce, जो प्रोनाउंस तक नहीं कर सकती AQI को प्रॉपरली, he said, उन्होंने कहा, alleging, कहते हुए, बताते हुए, a lack of basic understanding, कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है, लैक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, एक बुनियादी समझ भी नहीं है, एट द हाईएस्ट लेवल जो है उसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। दिस इज द CM, ये है CM, who says, जो कहती है, that AQI, की जो AQI है और जो टेम्परेचर है, आर द सेम थिंग, वो कहती हैं कि AQI और टेम्परेचर एक ही होता है। हु क्लेम्स, जो कि दावा करती हैं, दैट AQI, की जो AQI है, कैन बी मेजर्ड, उसको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी उपकरण के द्वारा मापा जा सकता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। एंड हु बिलीव्स, जो कि मानती हैं, दैट की स्प्रिंकलिंग वाटर, पानी छिड़काव करना, इज द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है, टू रिड्यूस AQI को रिड्यूस करने का। दिल्ली बीजेपी स्पोक्स पर्सन, दिल्ली के बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवीण शंकर कपूर, हिट बैक, उन्होंने पलटवार किया, सेइंग, कहते हुए, वाइल पोल्यूशन लेवल्स हैड वर्सन, पोल्यूशन लेवल और भी बदतर हो चुका था। नो लोकल फैक्टर्स, यानी कोई भी स्थानीय कारक, यानी हमारी जगह में हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहे भाई, वर रिस्पॉन्सिबल, कोई भी लोकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो बीजेपी वालों ने कहा कि पोल्यूशन लेवल तो खराब हो गया था, लेकिन हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर रहे भाई, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। देखो आगे बताया, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, प्रिवेलिंग, जो प्रिवेल कर रहा है, फैला हुआ है, अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में,
हैज स्टॉप्ड, उसने रोक दिया है एयर मूवमेंट को, हवा के मूवमेंट को, हवा एक ही जगह पे रुक गई है। लीडिंग टू, जो कि लीड कर रहा है, यानी हमें लेकर जा रहा है, हमें इस स्थिति में पहुंचा रहा है। लीडिंग टू द स्पाइक, यानी स्पाइक की ओर लेकर जा रहा है। स्पाइक मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि हो गई है पोल्यूशन में, इन पोल्यूशन। ही सेड, उन्होंने कहा। दिल्लीइट्स यानी दिल्ली के निवासी, दिल्ली में रहने वाले लोग आर आस्किंग, पूछ रहे हैं सौरभ भारद्वाज से एंड कांग्रेस लीडर देवेंद्र यादव से व्हाट स्टेप्स देयर गवर्नमेंट्स टुक, उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए थे बिटवीन 2009 एंड 2020, 2009 और 2020 के बीच में जब उनकी सरकार चल रही थी, उन्होंने क्या कदम उठाए थे। व्हेन द पोल्यूशन सिचुएशन, जब प्रदूषण की जो स्थिति है वॉज स्टडीली, लगातार एकदम शक्ति के साथ वर्सन कर रही थी, खराब होती जा रही थी, बदतर हो रही थी, एक स्टडीली एकदम लगातार नीचे जा रही थी। दे वॉन्ट अपोजिशन लीडर्स टू स्टॉप, वो चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर्स स्टॉप कर दें नेगेटिव पॉलिटिकल रेटरिक को, नेगेटिव पॉलिटिकल रेटरिक को, मिस्टर कपूर ने कहा। रेटरिक का मतलब होता है एक ऐसा भाषण जो लोगों में किसी न किसी तरीके का प्रभाव डालने के लिए दिया जाता है, अपनी बात को बड़ी बताने के लिए, दूसरे पार्टी की बात को छोटी बताने के लिए। रेटरिक, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ दी गई स्पीच, रेटरिक। तो एक नेगेटिव पॉलिटिकल रेटरिक को बंद करो। उन्होंने खुद क्या किया था जब उनकी सरकार चल रही थी। सीजेआई एडवाइस, सीजेआई क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सूर्यकांत, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, हैज एडवाइस, उन्होंने एडवाइस किया है मेंबर्स को ऑफ द बार, यानी बार के मेंबर्स को, एंड पार्टीज इन पर्सन, पार्टीज इन पर्सन को क्या एडवाइस किया है? टू अवेल, कि वो फायदा उठाएं, वो अवेल करें हाइब्रिड मोड को। हाइब्रिड मोड क्या होता है कि ऑनलाइन अपनी गतिविधियों को करें, ऑनलाइन अपने काम करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ऑफ अपीयरेंस, अपीयर होना है कोर्ट में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर करें वो इन मैटर्स, उन मैटर्स में, उन मामलों में लिस्टेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए गए हैं मामले, उनमें उनको अपीयर करना है, काम करना है। हाइब्रिड मोड का यूज़ करें इन व्यू ऑफ, यानी देखते हुए, किस चीज़ को देखते हुए? द प्रिवेलिंग, जो फैला हुआ है वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन जो इस वक्त हालात बने हुए हैं इन द दिल्ली रीजन, दिल्ली के एरिया में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, पोल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, इसको देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्हें हाइब्रिड मोड का यूज़ करना चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने मैटर्स पर काम करना चाहिए। तो मेंबर्स ऑफ द बार यानी कि लॉयर्स, और पार्टीज इन पर्सन वो लोग होते हैं जो बिना ही लॉयर के अपना केस खुद लड़ते हैं, पार्टीज इन पर्सन। तो इन दोनों को न्यायाधीश ने एडवाइस किया है कि वो हाइब्रिड मोड का यूज़ करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैटर्स पे काम करें। अ सर्कुलर, एक सर्कुलर इशूड, जिसको इशू किया गया था ऑन संडे, संडे को। सर्कुलर एक नोटिस होता है जो बहुत सारे लोगों को कुछ बात बताने के लिए जारी किया जाता है। तो एक सर्कुलर नोटिस इशू किया गया था संडे को, किसके द्वारा? बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। सेड, उसमें लिखा था, इस सर्कुलर में लिखा था, सर्कुलर का वर्ब है ये सेड, सर्कुलर ने कहा था, यानी सर्कुलर में लिखा था इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस, जो फिलहाल की मौसम की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एडवाइस किया है इफ़ कन्वीनियंट, यानी अगर कन्वीनियंट हो, अगर सुविधाजनक हो, द मेंबर्स ऑफ द बार, बार के जो मेंबर्स हैं या जो पार्टीज इन पर्सन हैं, टू अवेल, वो अवेल करें, यानी वो यूज़ करें, वो फ़ायदा उठाएं हाइब्रिड मोड का, ऑफ अपीयरेंस, अपीयर होने का जो हाइब्रिड मोड है उसका फ़ायदा उठाएं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू, इन देयर मैटर्स, अपने मामलों में। कौन से मामले? लिस्टेड बिफोर द कोर्ट्स, जो कोर्ट्स को मिले हुए हैं, विद पीटीआई इनपुट्स। तो ये न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं कि इसके अंदर पीटीआई के इनपुट्स भी हैं, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने भी इन न्यूज़पेपर वालों की हेल्प की है ये न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करने में। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह से इंग्लिश को सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।